हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी पीजी मैथ्स बाय वैशाली गुप्ता। और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे क्यूब एंड डाइस, बेसिकली उसका इंट्रोडक्शन दिया था, उसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 1 विच सेज इन द गिवन शीट इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब, विच ऑफ द गिवन फिगर आर पॉसिबल। ये बेसिकली एक ओपन डाइस का क्वेश्चन है। आपको बताया था मैंने कि जब भी ऊपर वाली लाइन से शुरू करो और ऑल्टरनेट ले लो, जैसे 5 का अपोजिट हो जाएगा 5 का अपोजिट हो जाएगा 6, राइट। 3 का अपोजिट हो जाएगा 4, और मैंने बताया था जो एक्स्ट्रा बाहर निकले होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो 1 का अपोजिट हो जाएगा 2, ठीक है। अब ये पूछ रहे हैं हमसे कि गिवन फिगर आर पॉसिबल, मतलब कौन सी फिगर हो सकती है डाइस की। तो आप सबसे पहले देखो, हमें पता है 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, लेकिन इस वाली फिगर में 5 और 6 एक दूसरे के एडजेसेंट फेसेस पे दे रखे हैं, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला तो डाइस नहीं हो सकता। देन हमें दे रखा है इसमें 3, 6 और 2। अब आप देखो 3 और 6 इसमें एडजेसेंट है और 6 के एडजेसेंट 2 है, तो ये पॉसिबल है। देन 5, 1, 3। अभी आप देखो 5 के एडजेसेंट 1 है, 3 है, ये भी पॉसिबल है। देन 6, 2 और 4। अब आप ये देखो 6, 2 एंड 4। अब आप ये देखो 6, 2 एंड 4 में 6 के एडजेसेंट 4 है और 2 है, तो ये भी पॉसिबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2, 3 एंड 4। देन इफ द गिवन शीट इज फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। अगेन मैंने कहा था ऑल्टरनेट लो, दैट इज दिस। ये इसके अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट होगा, और ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। तो अब आपको पता है कि इस वाली, अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज नॉट पॉसिबल, इसमें क्या देखा है एम एंड डब्ल्यू। देखो पहले तो एम और एन जो है वो क्या कहते हैं अपोजिट होने चाहिए, इसमें एडजेसेंट है, तो ये वाली तो नहीं पॉसिबल है। देन इसमें दे रखे हैं एम एन के। अब आप ये देखो एम एन के क्या कहते हैं एम एन के में एन और के तो एडजेसेंट है, एम फिर भी एडजेसेंट हो सकता है, इसके बारे में हम कह नहीं सकते, तो ये पॉसिबल है। देन डब्ल्यू टी एंड डब्ल्यू टी और एन, डब्ल्यू के देखो एडजेसेंट टी है और एंड भी एडजेसेंट है, तो ये भी पॉसिबल है। देन एन टी एंड टी और एन। अब आप ये देखो एंड का टी और एन एडजेसेंट है और एंड क्या करके फ्लैप है, तो ये भी पॉसिबल है। तो मेरे ख्याल से आप देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज नॉट पॉसिबल, तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि हमारा ए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एम और डब्ल्यू एंड और एम कभी भी एडजेसेंट नहीं हो सकता, और इसमें एंड और एम एडजेसेंट फेसिस पे दे रखा है। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स इन द फिगर। देखो सबसे पहले तो देख लो, ये 3 क्यूब आपको दिख ही रही हैं, ठीक है, और ये 2 क्यूब दिख रही हैं, ये 1 क्यूब दिख रहा है। आप ये देखो ये 2 क्यूब किसी 2 क्यूब के ऊपर ही होंगी, और ये बेसिकली आप ये देखो ये जो 3 क्यूब है इनके पीछे भी 3 क्यूब होंगी, क्योंकि तभी ये 2 खड़े हुए हैं। फिर इसके पीछे क्या होगा, तो नीचे वाले बेस पे हो जाएंगे 6 क्यूब, ठीक है। और फिर इसके बाद 2 दिख रही हैं और 1 जिस पे ही खड़ा है, तो 3 और क्यूब्स हो जाएंगी, और ये टोटल 1 क्यूब हो गई। तो आंसर होगा 6 + 3 दैट इज 9 + 1 10। अब आपको मैं बता दूं, फिर से देख लो, ये 3 क्यूब्स आपको दिख रही हैं, लेकिन ये 2 क्यूब्स भी दिख रही हैं और ये 1 क्यूब भी दिख रही है, तो ये 2 क्यूब किसी पे तो खड़ी होंगी ना, तभी तो ये 2 क्यूब इसके ऊपर आ चुकी, और ये 1 क्यूब अलग से दिख रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 1 क्यूब नीचे होगी, तो 3 क्यूब नीचे होंगी। सेकेंड लेयर पे टोटल 3 क्यूब्स होंगे, और फर्स्ट सबसे टॉप लेयर पे 1 क्यूब होगी, तो 3, 6, 1 दैट इज 10, ठीक है। देन अ क्यूब इज पेंटेड ऑन ऑल सरफेस विद ऑरेंज कलर। ये वाला क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको कंसेप्ट कलर्स का नहीं बताया कि अगर क्यूब को पेंट कर दे तो उनके क्या कंसेप्ट होते हैं, तो अभी पॉइंट नहीं है, पहले उसको डिस्कस कर ले रही, ठीक है। फिर नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन 5, 2 पोजिशन ऑफ अ डाइस आर गिवन बिलो, व्हाट कैन कम ऑन द एडजेसेंट फेस ऑफ द फेस कंटेनिंग what can come on the adjacent face of the face containing f on it। अब आप ये देखो, आपको एक रूल था, जब एक कॉमन हो, l कॉमन है, ठीक है,
और 4 डिफरेंट लेटर्स दे रखे हो, ठीक है, या तो ये रूल लगा लो या फिर ये रूल लगा लो आप। इसमें क्या क्या, क्योंकि हमें पता नहीं है 6 डिजिट्स कौन सी हैं, तो हम इसमें लगा सकते हैं, इसमें रूल लगा लेते हैं स्क्वायर टर्निंग, क्लॉक टर्निंग वाला। तो इसमें क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, इसमें भी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो इसमें आएगा L, फिर 7 आएगा, फिर F आएगा, फिर इसमें नीचे वाले में कैसे L, 8 और 9, तो 7 के अपोजिट 8 होगा, F के अपोजिट 9 होगा। हमसे पूछा था F के अपोजिट क्या होगा, तो इसमें आएगा आंसर। तो हमें ये पता चल गया है कि ये हमने L7F, तो इससे हमें ये पता चला कि L और ये 7F और 8 9, तो बेसिकली हमें ये पता चला L7 8 के अपोजिट है, F अपोजिट है 9 के। और हमसे पूछा गया है विच कैन कम ऑन द एडजेसेंट फेस ऑफ द फेस कंटेनिंग F, मतलब F के एडजेसेंट क्या आ सकता है। तो आपको पता है F के अपोजिट 9 है, तो 9 तो आ नहीं सकता, या तो L आ सकता है, या 7 आ सकता है, या 8 आ सकता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमें दे रखा है, हमें 9 वाले तो लेने ही नहीं है, L9 भी गलत हो गया, 7 भी 9 भी गलत हो गया, देन क्योंकि 9 और ये भी नहीं हो सकता, 9 भी नहीं आ सकता, तो हमारा आंसर होगा A। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द क्यूब दैट कैन बी फाउंड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट अलोंग द लाइन। अब आप ये देखो, ये हमें एक दे रखा है ओपन डाइस, ठीक है, 6 3 2 4 और क्या कहते हैं 1 और ये 5। मैंने आपको बताया था, ये मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया है, मैंने बताया था ऊपर से स्टार्ट करो और जो ऑल्टरनेट को जोड़, तो ये एक तो ये हो गया, फिर इधर से, और जो बच जाए उन्हें आपस में, तो 1 और 5 आपस में, ठीक है। तो 6 के अपोजिट तो होगा 2, 3 के अपोजिट हो गया हमारा 4, राइट, और 1 हो गया 5 के अपोजिट। तो अब आप ये देखो हमारी कंडीशन जो हैं, 6 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 4 और 1 के अपोजिट 5। अब आप ये देखो, ये पहली क्यूब में देखते हैं, इसमें दे रखा है 2 3 और 5, 2 3 और 5, तो ये कंडीशन ठीक है, एडजेसेंट हो सकते हैं। देन उसके बाद है 1 4 एंड 5, 1 4 एंड 5, देखो 1 और 5 इसमें एडजेसेंट है, लेकिन 1 5 के अपोजिट होगा, तो B इज़ नॉट पॉसिबल। देन 6 2 एंड 5, इसमें 2 और 6 एडजेसेंट दे रखा है, लेकिन 6 2 के अपोजिट होना चाहिए, तो ये भी कंडीशन फेल कर रहा है। इसमें 1 5 के अपोजिट होना चाहिए, फिर अगेन ये फेल होगी, तो ओनली A इज़ पॉसिबल, ये वाला ऑप्शन होगा 6 का D। देन 2 पोजिशन ऑफ क्यूब आर शोन, व्हाट विल कम अपोजिट टू द फेस शोइंग एट द रेट। अगेन हम स्क्वायर सर्कुलर मोशन का रूल लगाएं, क्योंकि इसमें देखो ये इन्फिनिटी एक पोजीशन पे फिक्स है, तो इन्फिनिटी से हम सर्कुलर मोशन चलाते हैं, तो ऐसे सर्कुलर मोशन चलाया क्लॉकवाइज, तो इन्फिनिटी एट द रेट और ये वाला सिंबल, ठीक है, फिर इन्फिनिटी ऐसे चलेगा क्लॉकवाइज, 1 लिख लिया, A लिख लिया, तो इन एट द रेट के अपोजिट क्या है 1, तो 1 किस ऑप्शन में है B। नाउ सेलेक्ट द क्यूब दैट कैन बी फाउंड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट अलोंग द लाइंस। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आगे से शुरू करो, ऑल्टरनेट पकड़ो, ये इसमें शुरू करेंगे, ये ऑल्टरनेट, और जो बच जाए उन्हें आपस में, तो ये किससे लिंक्ड होगा, इससे। तो बेसिकली आप देख रहे हो डॉट के साथ एक ब्लैंक है, फिर ये जो है आपका इसके साथ भी एक ब्लैंक है, और 2 के साथ भी ब्लैंक है। तो बेसिकली आप ये देख रहे हो हर एक सिंबल के साथ ब्लैंक है, तो इसमें देखो इस वाले कंडीशन फुलफिल हो रही है, एडजेसेंट लग सकता है। देन उसके बाद ये देखो ये और ये एक दूसरे के एडजेसेंट है, ये भी पॉसिबल है। देन उसके बाद ये 2 डॉट पॉसिबल है, क्योंकि ये अपोजिट में ब्लैंक होना चाहिए, तो इसमें अपोजिट में कुछ नहीं दिख रहा, तो ये पॉसिबल है। देन अगेन यहाँ भी एडजेसेंट में है, अपोजिट में ब्लैंक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये भी पॉसिबल है, तो ओनली ऑल ABCD आर पॉसिबल। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन डायग्राम इज फोल्डेड इन द शेप ऑफ क्यूब, विच सिंबल विल फेस अपोजिट टू दिस। इसमें मैंने आपको बताया था इन क्वेश्चंस में, ओपन डाइज में आपको पहले बताया
कि ऊपर से स्टार्ट करो और ऑल्टरनेट पकड़ो, तो ये, फिर यहाँ से ये पकड़ेंगे ये, और जो बच जाए वो आपस में, तो ये इसका ये, तो बेसिकली सर्कल का अपोजिट होगा ये, ठीक है, इसका अपोजिट होगा ये, और ये वाले का अपोजिट होगा ये स्क्वायर, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा था, इसका अपोजिट, ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो गया, सी। इफ़ द गिवन शीट इज़ फोल्डेड टू फॉर्म अ क्यूब विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज़ आर पॉसिबल। देखो कौन सी शीट को फोल्ड करा हम, सॉरी ये वाला क्वेश्चन। देखो अगेन मैंने आपको बोला ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, ऊपर से लो ऑल्टरनेट पकड़ो, ये ए का अपोजिट हो गया आई, ठीक है, फिर ई को पकड़ो ओ के साथ, ई का अपोजिट हो गया ओ, और जो बच गया जेड और यू एक दूसरे के अपोजिट। तो सबसे पहले देखो ये कंडीशन कौन सी फुलफिल हो रहा है, एक और आई अपोजिट है, लेकिन इस वाली कंडीशन में एडजेसेंट पे दे रखे हैं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। देन अगेन देखो ई और ओ एडजेसेंट दे रखा है, जबकि ये अपोजिट होने चाहिए, अगेन नॉट पॉसिबल। देन इस वाली में देखो ए जेड ई, इसमें तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो ये हो सकता है। देन यू जेड और आई, अब आप देखो यू और जेड अपोजिट ये हैं, ये अपोजिट होने चाहिए फेस पे, लेकिन इसमें एडजेसेंट दे रखे हैं, तो ये भी पॉसिबल है, तो ओनली 3 इज़ पॉसिबल। तो इसका हो गया आंसर 11। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है या तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसे दोबारा एक्सप्लेन करूँगी, या आपका खुद का कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसे डिस्कस करूँगी। थैंक यू।